थैंक यू बोलो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था बाहर से शुरू, क्योंकि आज संडे था और शाहजन 4 ईयर का हो गया था ना, तो उसकी वैक्सीनेशन जो है ना हमने करवानी थी। तो बस फिर हम हॉस्पिटल आए हुए थे और यहाँ पर जी इनको मिल गए थे 2 बच्चे। और हम कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हमें तंग करते हैं या नोटी हैं। भाई जब बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि हमसे भी ज़्यादा लोगों के बच्चे नोटी होते हैं। यहाँ पर 2 बच्चे आए हुए थे अपने पापा के साथ, लिटरली बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे अपने पापा को। हमारे तो चलो फिर भी आराम से खेल रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पर बच्चों की जगह बनी हुई थी। तो बस ये पहले जब हम आते थे ना ये ओपन थी, इस बार इन्होंने ना इसको पूरा बंद ही किया हुआ है, शायद बच्चे शोर करते हैं इसलिए। तो शाहजन और शयान जो यहाँ पर खेल रहे थे, उसके बाद इन्होंने खूब मस्तियाँ कर ली थी क्योंकि सुबह सुबह ही हम गए थे। तो अभी फिर इनका दूध का टाइम हो गया था, इनको जी दे दिया था दूध, क्योंकि नंबर आने में बहुत टाइम था। जैसे हमने बच्चों को अपने बच्चों को कूल डाउन किया कि आराम से बैठो दूध पियो, उतनी देर में ना और बच्चे आ गए थे। और इन बच्चों ने तो इतना ज़्यादा शोर किया हुआ था, मेरे तो सर में दर्द हो रहा था। मैं कहती हूँ कि लोग पता नहीं इनके बच्चे घर में क्या करते होंगे। मतलब ये तो हॉस्पिटल में आके इतना शोर डाल रहे थे, घर में तो फिर पूरा घर ही सर पे उठा लेते होंगे। तो बस ये शाहजन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वैक्सीनेशन लगवाने के लिए कि मैं रहूँगा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है ना शाहजन रो रहा था, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली थी। और फिर यहाँ पर ना इसको दे रही थी नर्स कार्ड कि ये शाहजैन के लिए है। तो फिर शाहजैन थोड़ा सा हैप्पी हुआ था, लेकिन रो ही रहा था कि मुझे इंजेक्शन लगा दिए। बहुत ज़्यादा रो रहा था, डर भी गया था। वरना ना ये 1 वीक से इतना एक्साइटेड था कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे इंजेक्शन लगेगा और उसके बाद ना मैंने स्कूल जाना है। तो माशाल्लाह इसको बहुत ज़्यादा खुशी है स्कूल जाने की, और डेली कहता है कि मुझे इंजेक्शन भी लग गया है, मैं बड़ा भी हो गया हूँ, तो आप मुझे स्कूल लेके नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर शाहजन खुद ही दरवाज़ा खोल के बाहर भाग रहा था कि कहीं दोबारा ना मुझे इंजेक्शन लग जाए। तो बस ये गाड़ी में आके अपने कार्ड को देख रहा था, साथ में पूछ भी रहा था मुझे क्यों दिया डॉक्टर ने, और बहुत खुश हो रहा था। अभी जी हम बच्चों को लेके आ गए थे कारफोर के, इनको यहाँ से कोई टॉय लेके दे दें, क्योंकि शाहजन का मूड बड़ा ख़राब था, रो रहा था। तो फिर जी यहाँ पर हम आ गए थे जैपनिन स्टोर पर। यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, ये जब 3 साल पहले मेरे ख्याल से ओपन हुआ था, 4 साल, तो बहुत ही एक्सपेंसिव था। लेकिन अब जब हम यहाँ पर जाते हैं तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और इतनी यूज़फुल चीज़ें होती हैं कि आप एक चीज़ लेने जाए ना, कितनी चीज़ें आपको पसंद आ जाती हैं। और बच्चों की तो यहाँ पर फेवरेट चीज़ें होती हैं स्पाइडरमैन्स वाली। और मैंने यहाँ पर इनके लिए ये स्पून का सेट देखा था, लेकिन बच्चों ने कुछ और ही ले लिया था अपनी पसंद का। तो बस फिर हम आ गए थे दूसरी मार्केट पर, मतलब सुपर मार्केट आ गए थे। और मैं यहाँ पर नीचे नहीं उतरी थी, बल्कि ये बच्चे भी मेरे साथ गाड़ी में थे। यहाँ से जी मेरे हस्बैंड ने लेनी थी ये वाली कढ़ाई स्पेशल, ये इसी ही सुपर मार्केट से उन्होंने लेनी थी। तो बस यहाँ से कढ़ाई ली और उसके बाद फिर हम आ गए थे ग्रोसरी करने के लिए। मैं तो फिर बैठी थी गाड़ी में, और मेरे हस्बैंड जो है ना, जो चीज़ें लेनी थी ना, चिकन वगैरह लेके आ गए थे, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने कुकिंग करनी थी। और वो ये वाली जो कढ़ाई है ना, अपने लिए ही लेके आए हैं। कहते हैं कि इसमें मैंने जब भी खाना बनाना होगा इसी में बनाऊँगा, और इसको तुमने हाथ भी नहीं लगाना और इसको ख़राब भी नहीं करना है। तो बस ये कढ़ाई लेके आए थे और आज जी हैप्पी। अब इसको तोड़ना नहीं है आपने, अब शान का रहता है। ओके, मैं आती हूँ फिर आपको बना के देती हूँ शान, ठीक है? और बनाना मेरा आती हूँ मैं, अभी नहीं तोड़ना सोने, पापा की हेल्प कर लूँ किचन में, फिर आके बनाती हूँ। किधर जा रहे हो? ये देखो मिट्टी भी हमारा नीचे आया हुआ है। क्या कर लेसी? हाँ ड्राई। अच्छा, शयान उठ के, अभी सुबह सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं, और शाहजन उठ नहीं रहा था। तो शयान लेके आया है जी ये चिकन, और इसके साथ भाई को उठाया है। मजा आया आपको शाहजन? आपको मजा आया? इधर देखो शयान, क्या बोल रहे हो? मजा। अच्छा जी, मजा आया आपको भाई? चलो उठ जाओ शाहजन, क्विकली कम कम। नहीं नहीं, बारिश आ रही नहीं है, बाथरूम में चलो शी करवा जाओ। अभी जी फिर नेक्स्ट डे था, सुबह को बच्चों को उठाया, नाश्ता वगैरह किया सब कुछ, और उसके बाद सो के जब उठे, आज था प्लान
टिक्कियाँ बनाने का मीठी, क्योंकि अम्मी के हाथ की ये बहुत मज़े की और टेस्टी बनती हैं। तो मैंने कहा अम्मी आप आई हुई हैं तो मुझे ज़रूर ये बना कर दें। तो बस यहाँ पर इसके लिए अम्मी ने लिया था पहले मैदा, और इसके अंदर फिर जाएगा थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा ज़ीरा, और इस आटे को आप चाहें तो पानी के साथ भी गूँध सकते हैं, दूध के साथ भी गूँध सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर इलायची पाउडर जाएगा, इसके अलावा नारियल जाएगा, जो सूखा हुआ ड्राई खोपरा होता है ना, वो सूखा हुआ। तो अम्मी तो वो काट के डालती थी, लेकिन मेरे पास ना फ्रेश पड़ा था फ्रीज़र में, तो फिर मैंने वो निकाल दिया था, वो अम्मी इसके अंदर डाल रही थी। अच्छा, सारी चीज़ें डाल के ना इसके अंदर घी जाता है, मेरे पास घी नहीं था और आज देसी घी भी ख़त्म हो गया था, वरना वो डालना था। तो अच्छे से ना अम्मी ने हाथों के साथ आटे को पूरा मिक्स किया था, और उसके बाद मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके ना उसके बाद फिर शुगर डाली, फिर शुगर को भी मिक्स किया था, उसके बाद इसके अंदर मीठा सोडा भी डाला था, और सारी चीज़ों को ना अच्छे से अम्मी ने मिक्स कर लिया था। और उसके बाद फिर अम्मी ने थोड़ी सी ना थोड़ी सी कह लें कि कोल्ड ड्रिंक डाली थी 7 अप, ठीक है। उसके बाद जो है ना बाकी आटा फिर अम्मी ने पानी के साथ गूँधा था, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना, क्योंकि अम्मी से ना अब खड़ा भी नहीं हुआ जाता किचन में, थोड़ा उन्होंने किया था तो फिर आ गई थी बाहर। माशाल्लाह अम्मी बिल्कुल ठीक थी, अब एकदम से उनका ये मसला हुआ ना टांग का, तो अब उनसे ना तो ज़्यादा खड़ा जाता है ना चला जाता है। तो बस फिर अम्मी बाहर आ गई थी। मैंने कहा अम्मी आपको मैं इधर ही चीज़ें रख देती हूँ, तो आप इधर ही बैठ कर ना आटा गूँध लें, क्योंकि इस आटे को गूँधने में ना बहुत टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर अम्मी ने आटा गूँध लिया था, और मैंने साथ साथ जो चीज़ें थी ना सारी वो समेट ली थी, साथ साथ क्लीन अप भी करती जा रही थी सब कुछ, कि फिर जो है ना बाद में काम ना बढ़े। जी, आटा अम्मी ने गूँध लिया था, और अभी था शाम का टाइम, क्योंकि बच्चों को मैंने इनकी 2 शिफ्टें लगती हैं डिनर के टाइम पे। एक तो अभी ये खा लेंगे राइस, तो बस मैं इनको राइस देने लगी थी, और उसके बाद जो है ना फिर मैं टिक्कियाँ बना लूँगी, और टिक्कियाँ बनाने के बाद जो है ना फिर इन्होंने खानी होगी रोटी। तो बस ये 2 चीज़ें खाते हैं, रोटी खा ली या फिर रोटी के साथ नगर्स बना के दे देती हूँ। कभी राइस खा लेते हैं, तो राइस के साथ फिर इन्होंने रोटी खा लेनी होती है दूसरी बारी में। बस ये डेली जो इनकी रूटीन होती है ना वो डिफरेंट ही होती है, कुछ ना कुछ इनको अलग ही देना होता है खाने के लिए। तो बस मैं फिर बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा खेल रही थी, अम्मी साथ में टिक्कियाँ बना रही थी, और शाज़िन डॉक्टर बना हुआ था और नानू को चेक कर रहा था। माशाल्लाह जब नानू आई हुई थी ना इनकी, तो बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और अभी अम्मी चली गई हैं तो दिन रात पूछते हैं कि मम्मा नानू कब आएंगी, नानू मिस यू, नानू आंटी को भी लेके आना है, हमारे कज़नों को भी लेके आना। इतना इनका दिल लग गया, मैंने सोचा नहीं था कि इतना अपने नानू को मिस करेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने ना ऑयल गरम कर लिया था पहले जी, मैंने आके ना किचन का पर्दा खोला था। अच्छा, जैसे ही अंधेरा होता है ना तो बाहर से ना नज़र आता है, क्योंकि हमारे सामने बिल्डिंग बन रही है, तो बाहर जो है ना फिर सारा अंदर से नज़र आता है। मेरा सारा टाइम जो है ना किचन का होता है शाम के बाद। तो फिर ना मैंने यहाँ पर ये मेरे पास कपड़ा पड़ा था, तो इसको मैंने खुद ही ना टेम्परेली कह के उसके साथ लगाया हुआ है कील के साथ, कि बाहर से जो है ना अंदर कुछ नज़र ना आए। तो बस जी मैंने 3 टिक्कियाँ बनाई थी, तो मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने अम्मी को बोला कि कटर्स पड़े हैं मेरे पास डिफरेंट शेप के ना, तो उसके साथ बना के ना फिर टिक्कियाँ बनाते हैं। तो पहले जी ही बच्चों का रोटी का टाइम हो रहा था, तो मैंने इनको जी रोटी बना के दे दी थी। वैसे तो पराठा खाते हैं, आज मैं थोड़ा बिज़ी थी, तो फिर मैंने ना इनको बस ऐसे ही सिंपल पराठा बना दिया था, रोटी मतलब घी लगा के। तो बच्चे जी अभी रोटी खा रहे थे, बल्कि अम्मी ही उनको रोटी खिला रही थी। अम्मी आई हुई है ना तो मेरा बड़ा फ़ायदा हो जाता है इस टाइम पे, वरना ना मुझे खुद बैठ के इनको खिलाना पड़ता है। अच्छा, शाज़िन शयान कभी सालन के साथ खा लेते हैं, इनको शोरबे वाला सालन पसंद है, ड्राई सालन होना ये नहीं खाते हैं। तो जब ड्राई सालन बना होता है तो फिर ये केचप या फिर न्यूटेला के साथ खाते हैं, अदरवाइज़ सालन के साथ खा लेते हैं। तो बस जी मैं ना इनको खुद ही अब बना रही थी। मैंने कहा अम्मी आप थक भी जाएंगी, तो इस तरह मेहनत भी ज़्यादा होती है। लेकिन ये था कि आज जो है ना ये आटा जो अम्मी ने गूंदा था ना टिक्कियों का, ये थोड़ा पतला हो गया था, और मुझे तो ये आता ही नहीं है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, इसलिए ना मैंने ये रेसिपी रिकॉर्ड की थी कि नेक्स्ट टाइम ना मैं खुद ही फिर इसको ट्राई करूँगी। तो बस जी इसको मैंने अच्छे से बेल लिया था, और जो मेरे पास डिफरेंट शेप के ये कटर्स थे ना, और इसके साथ जो है ना मैं इसको बनाने की कोशिश कर रही थी। फ़र्स्ट वाला तो ख़राब हो गया था, लेकिन जो बाकी है ना वो बड़े अच्छे बन रहे थे। अच्छा, मैं जब कराची में थी ना, मेरे ख्याल से वीकली हमारे घर में ये बनती थी। हमारा जो वहाँ पर ड्राइवर था ना रखा हुआ था, उसको हमने ट्राई करवाई थी, उसको इतनी पसंद आई थी, तो वो स्पेशली चीज़ें लेके आता था और अम्मी से बनवा के जाता था।
और इतनी ना ये अम्मी की टिक्कियाँ कराची में भी फेमस हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैं ना सारी मैंने एक ही साथ पहले बना ली थी इनकी शेप, और उसके बाद जो है ना मैं अभी इनको फ्राई करती जा रही थी। अच्छा, बच्चों को भी बड़ी पसंद आई थी, उन्होंने भी खा ली थी। इसको आप खीर के साथ खाएं या फिर चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ इवनिंग टाइम में, और बच्चों को भी स्नैक्स की जगह पर दे सकते हैं। बिस्किट वगैरह जो है ना इतने हेल्दी नहीं होते हैं, मुझे लगता है ये ऑयल में फ्राई तो होती हैं लेकिन फिर भी घर की बनी हुई चीज़ होती है, हेल्दी ही होती है। ज़्यादा नहीं खाएं, एक दो आप चाय के साथ ले लें। तो बस यहाँ पर मैं इनको फ्राई कर रही थी, पहले वाली निकाल रही थी, और जो बाकी है ना उनको भी बस मैंने फ्राई कर लिया था। और टाइम तो काफ़ी लग गया था, लेकिन मैंने कहा था फिर अम्मी चली जाएंगी तो उनके हाथ की मैं खा लूँ, क्योंकि जब अम्मी थी ना मैंने काफ़ी वीडियो शूट तो की हुई थी, बस उन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं व्लॉग्स अपलोड ही नहीं कर रही थी। क्योंकि जब टाइम मिलता था शूट तो मैं कर लेती थी, बस वो सारा टाइम शूट करने में निकल जाता था, और बाद में इतनी थकान हो जाती थी और फिर इसको एडिट करने का दिल नहीं करता था, और टाइम ही नहीं मिलता था ना। उन दिनों उनके चाचू भी आए हुए थे, तो ज़्यादा हमारा बाहर घूमना फिरना इधर उधर सब कुछ चल रहा था। एनीवेज जी, अभी फिर ना सारा कुछ कर लिया था, बच्चों को खाना भी खिला दिया था, बल्कि मैं आज ना टाइम से फ्री हो गई थी। तो फिर मुझे रायता बनाना था। मैंने आज धनिया पुदीना मंगवाया हुआ था फ्रेश, इसको ना मैंने सुबह को ही काट के ना पानी में डाल के रख दिया था। तो बस मैंने कहा चलें अभी इसका जो है ना रायता भी बना लेती हैं, क्योंकि जब फ्रेश धनिया और पुदीने का आप रायता बना के उसी टाइम रख देना क्यूब्स, तो फिर वो वैसा ही रहता है। जब भी आप फ्रीज़र से एक क्यूब्स निकालेंगी और रायता बनाएंगे ना तो वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। अगर थोड़ा धनिया पुदीना आपका पुराना हो जाए, मुरझा जाए ना, उसका अगर आप क्यूब्स बना के फ्रीज़ करेंगी ना तो फिर वो उतना फ्रेश जो है ना रायता नहीं बनता। मैंने यहाँ पर जी धनिया लिया था, पुदीना ज़्यादा लिया था और धनिया थोड़ा डाला था। इसके अंदर हरी मिर्चें डाली थी, लहसुन के 3-4 जवे डाले थे, आधा मैंने इसके अंदर प्याज डाला था, और बस इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, और बहुत ही मज़े का ना ये रायता बनता है। तो बस इसके क्यूब्स बना के ना इनको मैं फ्रीज़ कर दूंगी, तकरीबन 10-12 दिन जो है ना आराम से चल जाएंगे, क्योंकि हमारे घर में डेली ही रायता बनता है, बच्चे भी खाते हैं और हमें खुद भी जब तक रायता ना हो ना तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो बस ये जितने क्यूब्स बने थे ना एक ट्रे में मैंने बना दिए थे। अच्छा, ये जो ट्रे मैं यूज़ करती हूँ ना ये एग वाले होते हैं, क्योंकि फिर बाद में वॉश नहीं करने पड़ते, तो इसी तरह मैं इनको यूज़ करके ना फेंक देती हूँ। जो क्यूब्स वाले ट्रे होते हैं ना फिर उनको अंदर से वॉश करना ना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है, तो इसलिए मैं इसी के अंदर बना देती हूँ। यहाँ पर जी फिर बच्चे मांग रहे थे चिप्स, जब ये रोटी खा लेते हैं, खाना पीना इनका हो जाता है ना, उसके बाद फिर इनको चॉकलेट दे दी, कभी पॉपकॉर्न, कभी चिप्स दे दी। तो बस ये अभी ये चिप्स मांग रहे थे और इनको मैंने दी थी चिप्स, और टीवी में इतने मगन थे कि छोटे साहब को सारी अपने ऊपर गिरा रहे थे, फुल अय्याशियाँ मारते हैं अभी बच्चे भी इस उम्र में। और उसके बाद जी फिर मैं आ गई थी किचन में, थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके ना। अभी मुझे लहसुन का पेस्ट भी बनाना था, और जो ये बाकी बच गया है ना क्या कहते हैं रायता, अच्छा ये थोड़ा सा ही था, इसका ना मैं कल ऐसे ही इसके अंदर दही डाल के ना तो रायता बना लूँगी, क्योंकि आज ही ना मेरी मशीन पता नहीं ख़राब हो रही है क्या है कि ग्राइंड ही नहीं हो रहा था, मुझे ज़्यादा पानी डालना पड़ा, और उसके बाद जो है ना जाके ये रायता का जो मसाला था ना वो ग्राइंड हुआ था। तो जो बाकी है ना इसका मैं कल रायता बना दूंगी, इसको मैंने अभी कवर कर दिया, तो बस ऐसे फ्रिज में रख दूंगी, और कल इसी के अंदर दही डाल दूंगी, नमक डालूंगी, थोड़ा सा ज़ीरा, और बहुत ही मज़े का रायता बनकर रेडी हो जाएगा। साथ में जी मैंने लहसुन का भी जो है ना वो पेस्ट बनाना था, तो बस ये मैं ना छोटे ट्रे में बना रही हूँ, क्योंकि कभी मुझे ज़ीरे वाले राइस बनाने होते हैं तो मैं तड़के वाले राइस बनाती हूँ, थोड़ा सा ये लहसुन डाल के ज़ीरा डाल के तो बस राइस बना देती हूँ, बहुत ही मज़े के ना राइस बनते हैं। और इसके लिए ना फिर मैं छोटी लहसुन के क्यूब्स बना के रखती हूँ। यहाँ पर जी ये भी बनकर रेडी हो गई थी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप कर लेना टाइम निकाल के तो आपकी लाइफ ना बहुत ईजी हो जाती है। मैं तो इसी तरह से सारी चीज़ों को रेडी करके रखती हूँ, वरना छोटे बच्चों के साथ ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कुकिंग करना। ये सब चीज़ें रेडी होती है ना तो जल्दी से कह लें कि फटाफट से आपकी कुकिंग हो जाती है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनको फॉलो करें ना हमारी ज़िंदगी काफ़ी ईजी हो जाती है। क्योंकि मुझे सब यही पूछते हैं कि मैं सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ, तो मैं इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, सारी प्रिपरेशन करके रखती हूँ, तो इस तरह से मेरी लाइफ भी ईजी हो जाती है और कुकिंग करना भी ईजी हो जाता है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।